Hello everyone. I am back with my Goddess Blessing cards, and probably I'll take the questions also today. Um, Love related queries, I think. Let's see how things turn up and what my mood is. So um, let's start the basic session first. Aries. एडीज के लिए सबसे पहला गॉडेस ब्लेसिंग ये है कि you are in a sacred place. You don't need to worry at all. You will be blessed with whatever coming your way. It is a blessing. Just consider that a blessing, and that will be a beautiful thing for you. Beautiful thing. Secondly, you have to buy a plant for this week's blessings. Any plant, anything, or if you have plants at home, try water them, and you will be expecting a miracle which you were not expecting at all. Miracle, obviously, um, we sometimes pray for miracles. We sometimes, you know, होल्ड ऑन टू द मिरेकल्स कि अब मिरेकल हो जाएगा, अब मिरेकल हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है. पर ये टाइम है कि अगर आप ये इतना सा कुछ कर लेते हैं तो आपको मिरेकल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. टॉरस. टॉरेंस के लिए ब्लेसिंग है कि दिस इज अ टेस्टिंग टाइम फॉर देम. ये दे हैव टू बी वेरी 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 स्ट्रांग when it comes to their family matters. They have to be very focused. They have to be very cautious about treating their children, because ये अगर उनके बच्चे हैं और वो या खुद कोई और किसी बच्चे के साथ किसी तरह से उसमें आते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस बच्चे को गार्ड करें, उस बच्चे को गाइड करें उसके तरीके के लिए. वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. स्ट्रांग रहना है, अपने फोकस को, इंटेंशंस को बिल्कुल ठीक रखना है और बच्चों को प्रोटेक्ट करना है. बच्चों को जैसे मैं नॉर्मली बोलती हूँ कुछ स्वीट्स से ना कुछ करना है. दिस टाइम इट्स जस्ट अबाउट द प्रोटेक्शन. यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग टू देम, जस्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट देम. जेमिनी. जेमिनी इसके लिए बहुत अच्छा है कि उनकी होम सिचुएशन जो है वो बहुत बेहतर हो रही है. उनकी जो जो घर की चीज़ें हैं वो, जैसे कहते हैं ना, कार्ड्स हमारे हमारे जगह पे फिट हो रहे हैं, हमारे पत्ते सब एक एक ठिकाने से लगते जा रहे हैं, वो सिचुएशन आ रही है. दे विल गेट अ काइंड ऑफ बैड ड्रीम्स दिस वीक. जो उनको ये थोड़ा बुरा मिल रहा है, पर उससे उनका इनर विजडम ग्रो करेगा. ये चीज़ उनको समझनी चाहिए कि इनर विजडम की ग्रोथ के लिए वो एक रास्ते से पार होंगे. अगर उन सपनों को वो याद रख लेते हैं और याद करके उनका कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, दे कैन कॉल मी एनी टाइम. आई एम मोर देन वेलकम टू अकोमोडेट देम एंड टू आंसर देयर क्वेरीज. एंड एक चीज़ उनको करनी पड़ेगी कि मंदिर ज़रूर विज़िट करना है. मंदिर विज़िट करने के लिए उनको ये जो उनको इनर विजडम मिलना है, प्लस जो उनकी होम सिचुएशन बेटर होनी है, उसके लिए उनको प्लेस ऑफ वर्शिप पे विजिट करना बहुत ज़रूरी है. और जेमिनी इसके बाद आ गया कैंसर. कैंसरियंस के लिए ब्लेसिंग या बल्कि कहना चाहिए कि एक इंस्ट्रक्शन है कि यू हैव टू स्टार्ट
टेकिंग डिसीजन इंडिपेंडेंटली। जो आप अभी तक दूसरों से पूछ पूछ के कर रहे थे, उन चीज़ों के लिए आपको खुद अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज़ के लिए कि आप अपने डिसीजन खुद लें एंड स्टैंड बाय इट। दूसरा, आप क्या करते हैं, दूसरों के डिसीजन सुन के, दूसरों की बातें सुन के सारे काम खुद करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप फंस जाते हैं पूरी तरह से। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि स्टार्ट डेलीगेटिंग अदर पीपल। ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन है। थर्ड इंस्ट्रक्शन है डांस टू द ट्यून। कोई भी रिदम, कोई भी ट्यून लगाइए और उसके ऊपर डांस कीजिए, यू विल बी सो मच बेटर। जो इस हफ्ते कैंसेरियंस के काम अटक रहे हैं, वो सिर्फ इतना भर करने से ठीक फर्क पड़ेगा। लियो, लियोस के लिए एक सबसे अच्छी उनको ब्लेसिंग मिल रही है कि दे हैव टू स्टॉप वरिंग। Everything is going to be fine for them. That is Goddess Lakshmi's blessing for them. Okay, bright future is there. Bright future is just there. You have to be at peace with yourself to claim that. Firstly. Secondly, compassion दिखाइए, थोड़ा सा judgment release कीजिए towards yourself and others. Focus on love and light that is within you. जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हाँ, जो आपके अंदर अपनी रोशनी है उस पर विश्वास कीजिए कि आप अपने हिसाब से सब कर लेंगे, सब कर रहे हैं ऑलरेडी, सब हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। यू डोंट हैव टू वरी, स्टॉप वरिंग, बी एट पीस विद योर सेल्फ। एंड थर्डली, कंपैशन दिखाइए। वर्गो, वर्गोस के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दे हैव टू start saying no to others. They have to make boundaries and they have to stick to it. Because वर्गोस क्या करते हैं, बहुत बेसिकली मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो वर्गोस बहुत अच्छे लगते हैं। वर्गोस बहुत अच्छे लोग होते हैं, सॉफ्ट लोग होते हैं, प्यारे लोग होते हैं, और वो कभी ना नहीं बोलते किसी को। ऑल्दो मेरा बेटा वर्गो है, पर वो बिल्कुल उलट है इस चीज़ से, पर स्टिल वर्गोज आर द लीस्ट मतलबी पीपल। वो उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा इस हफ्ते मतलब दिखाएं, अपनी चीज़ के लिए ना बोलना सीखें, अपने आप को ध्यान रखें, अपने लिए किसी और को ना बोलने की आदत डालें। उससे आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी। वो प्रॉस्पेरिटी जो आपके दरवाजे पे तो खड़ी हुई है पर अंदर नहीं आ रही, जस्ट बिकॉज कि आप कुछ उसके लिए एफर्ट ही नहीं कर रहे। ये एफर्ट है आपका कि आप उसको लिए ना बोलें। दूसरा आपके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि यू हैव टू क्लीन, you have to detoxify your body and mind, obviously wardrobe and household, the way I explain every time. But basically आपको अपने दिमाग से गंदगी निकालनी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लिब्रा, लिब्रंस के लिए है कि कुछ एडवेंचरस करें। आज की डेट में पटल का खाना खाना बहुत इम्पोर्टेंट डेंजरस चीज़ है, तो शायद कुछ ये डेंजरस वो कर सकते हैं कि हाँ, कुछ बाहर से खा पी कर आए, कुछ ऐसा करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। लिब्रंस अगर कुछ एडवेंचरस, कुछ बोल्ड करते हैं, तो उनके जो ट्रू लव है वो दैट विल फाइंड देम। दे आर नॉट गोइंग टू फाइंड द ट्रू लव, a true love will find them. That will be an undying love। जो एक सबसे अच्छी बात है कि उनको वो undying love मिल रहा है, जो वो बहुत टाइम से जिसकी क्रेविंग कर रहे थे, जिसके लिए इंतजार कर रहे थे। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ एन गार्डियन एंजल जो उनको गाइड कर रहा है, जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, जो उनको हर तरह से बचा रहा है अभी तक हर सिचुएशन से। लेकिन वो बचाने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार नहीं है।
गार्डियन एंजल वाला कार्ड उल्टा आया है, दैट मीन्स कि वो गार्डियन एंजल कहीं जा रहा है कि वो उस चीज़ को नहीं, अब स्कॉर्पियंस की प्रोटेक्शन जो है वो कम हो रही है। उसके लिए उनको ये करना है सबसे पहले कि डोंट बैक डाउन। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो स्टेप ऑन टू इट एंड रिमेन देयर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकेंडली, गो आउटसाइड, बाहर जाइए। जो आपको पहला इंसान ज़रूरतमंद मिलता है उसको कुछ दान दीजिए, कुछ 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 ऐसा कीजिए उसके लिए जो उसको फ़ायदेमंद हो, जिससे कि जो आपके गार्डियन एंजल के कार्ड उल्टा आया है वो आपके फेवर में रहे, ना कि आपके लिए उल्टा हो जाए। स्कॉर्पियन के बाद आ गया सेजिटेरियस। सेजिटेरियंस के लिए क्या blessing? सेजिटेरियन के लिए सबसे अच्छी ब्लेसिंग है कि सेंसिटिवली उनकी जो सिचुएशन लाइफ में इस टाइम सेंसिटिविटी की सिचुएशन चल रही है, उसके लिए वो थोड़ा सा मेडिटेट करें। वो उनको उस सेंसिटिव सिचुएशन से बाहर निकाल देगी। वो उस सेंसिटिव सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने का तरीका ये है कि मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, उससे उनको फर्क पड़ेगा। दूसरा, देर इज नो नीड टू बी हरी, देर नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन द परफेक्ट टाइमिंग। सो दैट्स अ ब्लेसिंग कि आपका हर चीज़ अपने आप हो रहा है, आपको हर चीज़ के लिए आसानी हो रही है, आपको कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे पहली ब्लेसिंग ये है कि वो उनकी जो सिचुएशन है, उनकी जो हालात हैं, वो देवी की दया से, देवी की दुआ से सही और बिल्कुल सही तरीके से हैंडल हो जाएंगे। उनको उस चीज़ के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उनको एक अनकंडीशनल लव जो लाइफ में मिला हुआ है वो उनकी लाइफ से ना चला जाए, उसके लिए उनको ज़रूरत है कि वो खुद फेयर एंड जस्ट रहें। मतलब वो खुद दूसरों के साथ गलत ना करें। अगर वो गलत करेंगे तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा, किसी गरीब औरत को दवाइयाँ दीजिए, आपको उससे फ़ायदा होगा। जो आपकी लाइफ से ये प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी लाइफ से वो सब चीज़ें जा रही हैं, वो जाने की बजाय आपको वो चीज़ें और ज़्यादा मिलेंगी। वो अनकंडीशनल लव आपको बहुत अच्छे से मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी को गिफ्ट कीजिए, किसी को दान कीजिए दवाइयाँ। एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए ये ब्लेसिंग है कि आपके अपने पिछले कर्मों की वजह से, आपके पिछले अच्छे कर्मों की वजह से आपको इस बार एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपका जय शंभू बच्चे, आपके लिए वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी और बहुत अच्छी रहेगी। जो आपके पिछले कर्मों की वजह से आपको मिल रही है, उसके लिए आपको उसको और इन्हांस करने के लिए, या कह लीजिए कि उसको पूरी तरह से पाने के लिए आपको ये करना है कि आपको किसी को आर्ट से रिलेटेड चीज़ें गिफ्ट करनी है, जैसे कि स्केच पेन, पेंसिल्स, एनीथिंग, कलर बुक, कलरिंग बुक जो इम्पॉर्टेंट होती है। आजकल बहुत अच्छी ओल्ड एज होम में फैसिलिटीज़ होती हैं। अगर आप कोशिश करें, कोई ओल्ड एज होम आपको पता हो, वहाँ पे कलरिंग बुक दीजिए। बुज़ुर्ग लोग बहुत अकेले होते हैं और बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ के लिए, तो वो खुश होंगे और आपको वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत है। पाइसेस, पाइसिंग के लिए इंस्ट्रक्शन है, दे हैव टू गो नियर द वाटर बॉडी। सेकेंड, दे हैव टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, जो वो नहीं ले रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत गलत अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, ये करके कि वो दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे। अब विश्वास कीजिए, आपके साथ बुरा नहीं होगा। आपको रिसेप्टिविटी की ब्लेसिंग मिली है, आप रिसीव करने की ताकत दिखाइए, आपको बहुत अच्छा होने वाला है जीवन में। जो भी पाइसेंस अगर ये सोच रहे हैं कि वो
हर चीज़ खुद कर लेंगे या हर चीज़ खुद समझ जाएंगे, वो बहुत गलत है। उनको ये समझना पड़ेगा कि हमें कभी ना कभी एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ता है। ये शायद दूसरी या तीसरी बार पाइसेंस के लिए आया है लीप ऑफ फेथ का कार्ड अभी गॉडेसेस कार्ड्स में। तो टेक अ लीप ऑफ फेथ, गो टू अ वाटर बॉडी, विजिट अ वाटर बॉडी, मछलियों के लिए कुछ लेकर जाइए। पाइसेंस को वैसे भी मछलियों को कुछ खिलाते रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्टिविटी मिल रही है आपको उसके बदले में। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी, एबिलिटी टू गिव अदर्स। तो वो आपको लीप ऑफ फेथ देने की बात हो रही है, वो आप दीजिए, आपको फर्क पड़ेगा। एंड दिस इज ऑल फॉर द गॉडेस ब्लेसिंग्स कार्ड्स, and thank you guys.